गुड मॉर्निंग साथियों। तो तुम्हारा चैप्टर चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आकृतियों की गणना। इसमें 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर कितनी है? 5। और इसमें तुम्हारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं 4 क्लासों में। आज तुम्हारा 41 क्वेश्चन नंबर होगा। कौन सा होगा? 41। तो हमारे इस चैप्टर में क्या चल रहा था? ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। त्रिभुजों के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो अब 41 क्वेश्चन नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों। जैसे क्वेश्चन तुम्हारा ये है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें बोला है इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी कितनी होगी। तो एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा, कौन सा वाला? ये वाला। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये 6 त्रिभुज हमें अपनी बेसिक आंखों दिख रहे हैं। इसमें और त्रिभुज बन रहे हैं। एक्स्ट्रा कौन से बन रहे हैं? 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। कौन से वाले? बड़े बड़े वाले। एक ये वाला और एक कौन सा? ये। तो इस आकृति में टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी? 6 प्लस 2। 6 तो ये और 2 ये बड़े वाले, तो कितने हो गए? 8। तो इस आकृति में टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो गई? 8। इसे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? जैसे तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसमें बोलेगा कि टोटल ट्रायंगल्स की संख्या इसमें भी काउंट करनी है। अब इसमें ट्रायंगल्स में लगभग 1 क्लास और होगी, उसके बाद ट्रायंगल्स खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। तो हम देखें यहां से, जैसे ऐसे ये दिया हुआ है, तो हमें इसमें देखना है कि टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो वही अपना बेसिक तरीका जो मैंने पहले बताया था सबसे पहली क्लास में, कि ऐसी आकृति लिखे और उसमें सीधी सीधी लाइनें खींची हुई हों। तो हमें 1 2 3 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो हमें इन 4 + 3 + 2 + 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 + 2 9 और 10। ये तरीका था हमारा। अब हम इसमें देखेंगे, इस आकृति को छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से हमें एक तो ये दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है त्रिभुज। कौन सा वाला? सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा है? ये वाला। ठीक है। और इसमें 2 त्रिभुज कौन से हो गए? एक ये। तो इससे 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो यानी इस आकृति से टोटल त्रिभुज कितने मिलेंगे? 3। तो इससे भी 3 मिलेंगे, क्योंकि 1 और 2 कितने मिलेंगे? 3। और इससे भी 3 मिलेंगे, 1 और 2। इसका मतलब ये होगा 3 + 3 + 3 कितने हो गए टोटल? 9। अब हमें देखना है इसमें, अब एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, ये तो हमें दिख रहे हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज वाला कौन सा बन जाएगा? ये वाला। अच्छा, एक ये वाला बन जाएगा, तो एक फिर ये वाला भी बन जाएगा, तो 2 ये हो गए। अब हमें एक त्रिभुज वाला कौन सा बन रहा है इसमें देखना है, एक ये वाला। तो फिर एक ये बन रहा है, तो फिर एक इधर से और देख लेंगे ये। इसका मतलब 2 ये हो गए। अब इतने हो गए त्रिभुज। अब इसमें अभी एक्स्ट्रा त्रिभुज और बन रहे हैं। कौन से वाले? एक त्रिभुज ये बन रहा है तुम्हारा और एक ये। तो इसका मतलब ये हुआ +2। अब इसमें एक सबसे बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज संख्या कितनी होगी? एक और इसमें बन जाएगा बड़ा वाला। ये कौन सा वाला? ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ 9 + 2 11 11 + 2 13 13 + 2 15 + 1 यानी
इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 16 यानी 16। जब हम इस आकृति को देखेंगे तो इस आकृति में टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी? 16। इसे नोट डाउन करेंगे, उसका अलग हम कराते हैं। प्यारे बच्चों, इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ये तुम्हारी ये आकृति दी हुई है, इसमें ये पूछेगा टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे, ये दी हुई है। अब इसमें हमें देखना है कि एक त्रिभुज हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये, और एक सबसे बड़ा वाला। तो इसका मतलब ये होगा इस आकृति में टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। अब जैसे इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे इस आकृति के अंदर एक आकृति बनी हुई है और जैसे दूसरा क्वेश्चन वो दे दी इसी में, जैसे इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पहले एक आकृति थी यहाँ पे, अब इसमें जैसे उसने एक आकृति और बढ़ा दी। कैसे? जैसे उसने ये किया, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहले एक आकृति थी, अब इसमें 3 आकृति अंदर है। तो इसमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोलेगा कि इस आकृति में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। तो इसमें हमें एक नियम होता है, जैसे ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें काउंट कर सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल ऐसे हैं जो हमें दिख रहे हैं। उसके बाद एक ये बड़ा वाला 9 + 1। अब उसके बाद जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, चारों को, तो यहाँ से एक त्रिभुज हमें ये प्राप्त हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला। और जब इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी एक ये हो जाएगा, तो 2 ये हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति में काउंट करने के लिए जैसे इससे बड़ी और आ गई, जैसे इसके अंदर 3 है, इस ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल हैं, और इससे इसके अंदर जैसे 4 5 6 कई हो सकते हैं। तो इसे काउंट करने के लिए काफी समय लगेगा। तो इसे काउंट करने में काफी समय लगेगा। तो बच्चों, अब हमें देखना है कि इसमें क्या किया जाए कि इसका आंसर बहुत जल्दी से आ जाए। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे देखना है हमें। इसमें टोटल ट्रायंगल्स होंगे, वो काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को देखेंगे। तो अब इसमें जैसे यहाँ पे 2 हो गया था, फॉर्मूला अभी देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक ये ट्रायंगल और बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? 13। जब इसमें 13 होगी और इसमें छोटी आकृति में हमें काउंट करने में इतना समय लग गया, तो हमें बड़ी आकृति को काउंट करने में बहुत समय लगेगा। तो हमें इसमें देखना होता है कितनी स्ट्रेट लाइन है, यानी ये वाली लाइन है कितनी है। जैसे तुम्हारी ये लाइनें सम है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, और विषम है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें 1 2 और 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 लाइनें हैं, तो मतलब विषम। तो क्या करेंगे? n + 2 2n + 1 -1/8। तो ये फॉर्मूला इसका होता है, क्या होता है? n + 2
n+2 2n+1 -1/8। तो अब इसमें इसे हम अप्लाई करेंगे। जैसे हमारी ये 3 स्ट्रेट लाइनें हैं, तो 3 और 3+2 इंटू 3 इंटू 2 + 1 -1/8। तो यानी 3 और 3 और 2 5 इंटू 5 इंटू 3 2 6 + 1 7 -1/8। जब इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 15 -7 तो 6/8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितने से काटते हैं इसे? हम काट देते हैं ऐसे। यहाँ पे बच्चों गलती हो गई, पहले क्या करेंगे? मल्टीपल। तो मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? जैसे 5 3 15 15 इंटू 7 -1/8। तो 15 7 105 -1/8। जब इसमें से जाएगा तो 104/8। अब इसका भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा? 8 1 8 और 8 3 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें टोटल ट्रायंगल्स कितने दिख गए? 13, और यहाँ से भी 13। अब ये छोटी आकृति है तो इसमें थोड़ा कम समय लग गया काउंट करने में। जब ये बड़ी आकृति होगी तो हमें इसी से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ये होता है। अब सम के लिए क्या होता है? फॉर्मूला सम के लिए होता है n+2 2n+1/2। इसका मतलब ये हुआ कि सम में -1 नहीं होता है और विषम में -1 होता है। बस यही दो फॉर्मूले हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 45। इसमें क्या पूछा है? इसमें ऐसे ये आकृति दी हुई है और इसमें पूछा है टोटल ट्रायंगल कितने होंगे। जैसे ये तो 45वां क्वेश्चन है तुम्हारा और इसमें पूछा है टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो इसमें हमें क्या देखना है कि स्ट्रेट लाइन कितनी है? 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो कितनी है? 4, यानी सम। n की वैल्यू कितनी हो गई? सम, यानी 4। तो सम के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया? ये वाला। तो इसमें इसे अप्लाई करेंगे तो n की जगह 4 रखेंगे, फिर n की जगह 4 रखेंगे +2 और उसके बाद डाल ले देते हैं इसे ऊपर। जब n की जगह 4 रखेंगे और फिर n की जगह 4 +2 और दूसरे कोष्टक में 2 + n की जगह 4 + 1/8। ये है। अब इसमें 4 और 2 6 6 चौके 24 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9/8। अब 8 से इसे काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, 9 3 27। इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति में टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो गई? 27। जब हम इसे काउंट करेंगे तो इसमें काफी समय लग जाएगा। काउंट हो तो जाएगा लेकिन समय लगेगा थोड़ा। तो बच्चों ये क्लास आज की इतने रखते हैं और तुम्हारा ट्रायंगल खत्म हो गया और इससे आगे क्लास कल होगी। जय हिंद।